वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो ये एक रिक्वेस्ट आया था कि आप एक्सप्लेन करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो इन दिस लेक्चर you will understand what is the difference, exact difference between velocity and your acceleration. इनमें डिफरेंस क्या है वो आपको इस वीडियो के बाद पूरा एकदम क्लियर कर दूंगा, राइट? नाउ बिफोर गोइंग फर्दर, आगे बढ़ने से पहले आपको क्लियर कर दें कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। स्पीड क्या है? व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग, कितनी तेज़ी से आप चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं। अब ये कार किस स्पीड पे जा रही है, 40 की स्पीड पे जा रही है, 50 की स्पीड पे जा रही है, तो स्पीड बता रहे हैं। इसमें हमें ये नहीं पता लग रहा कि किस तरफ जा रही है, राइट? तो स्पीड क्या है? स्केलर। तो ये आप सॉरी, तो स्पीड इज योर स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये आपको एक माप बता रहा है, एक मैग्नीट्यूड बता रहा है कि 40 की स्पीड पे है, 30 की स्पीड पे गाड़ी है, जो भी है, तो दिस इज योर स्पीड स्केलर। अब जो ये वेलोसिटी है, ये दिस इज योर वेक्टर, मीन्स ये आपको मैग्नीट्यूड भी बताएगी, साथ में डायरेक्शन भी, दोनों चीज़ें पता लगेंगी बिकॉज वेलोसिटी इज वेक्टर। सो वेलोसिटी इज गिवन बाय स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन, यानी स्पीड भी पता लगेगी और किस डायरेक्शन में वो स्पीड है, कि ये कार 20 की स्पीड से ईस्ट की तरफ जा रही है। सो व्हेन वी टॉक ओनली ऑफ मैग्नीट्यूड, देन दैट इज योर स्पीड। व्हेन वी गेट द वैल्यू ऑफ बोथ द हाउ फास्ट इट इज मूविंग as well as direction, like 30 meter per second in towards east। जब दोनों चीज़ें पता लगेंगी then we have velocity। so in simple words, one message in this slide, एक मैसेज आपने इधर से क्या समझना है कि स्पीड जो है स्केलर है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर है। स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगी, जो वेलोसिटी है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बताएगी, राइट? नाउ यूनिट क्या है? यूनिट दोनों का सेम है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। तो मोस्टली साइंस में मोस्ट ऑफ द टाइम हम मीटर पर सेकंड पे, तो ये यूनिट का है, जो आप लेंगे। अगर यहाँ मीटर लिया तो सेकंड आएगा, किलोमीटर लिया तो आवर आएगा, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम मीटर पर सेकंड यूज होता है, राइट? तो ये हो गया स्पीड वेलोसिटी। नाउ सिंपल एक कैलकुलेशन कैसे करनी है। सिंपली अगर आपने स्पीड पता करनी है कि ये जो है ही स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इन्होंने अपनी जर्नी ख़त्म करी और ये पूरा रास्ता चला या दौड़े, ठीक है? अब इस पूरे रास्ते को कवर करने में कितना टाइम लिया, वो अगर आपको मालूम है तो वो आप यहाँ डालेंगे, और डिस्टेंस कितना कवर किया वो ऊपर डालेंगे, और इससे आपको इसकी स्पीड पता लग जाएगी, डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी में क्या है? वेलोसिटी में हमने, और ये स्केलर चीज़ है, ठीक है, क्योंकि स्केलर में स्केलर डलता है, डिस्टेंस स्केलर है, टाइम तो है ही स्केलर, तो आपका स्पीड आ गया। वेलोसिटी में क्या है? व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। अब ए और बी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? दिस वन, ए टू बी, वो यहाँ पर आप डाल देंगे। बाकी टाइम वही आएगा जितना टाइम इसने लिया है, और ये आपको क्या देगा? वेलोसिटी, ठीक है? ये कैलकुलेशन का आपको एग्जांपल बताया। नेक्स्ट में फिर से क्लियर किया है, स्पीड वेलोसिटी में वही चीज़ है। घर से आप शॉप की तरफ जा रहे हैं, एक्चुअल डिस्टेंस है 220 मीटर और टाइम इन्होंने लिया 100 सेकेंड।
तो कोई बोलेगा स्पीड क्या है, तो स्पीड में हमने कहा था एक्चुअल डिस्टेंस आता है, तो 220/100 स्पीड निकल के आई 2.2 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई पूछे वेलोसिटी क्या है, तब वेलोसिटी में आपको डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है घर से दुकान के बीच में, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेज डिस्टेंस 130 मीटर, तो वो आपका आएगा 130 मीटर ओवर 100 सेकेंड, ईस्ट में है, शॉप ईस्ट की तरफ है दिशा, तो ये आपकी वेलोसिटी आएगी 1.3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है जब भी कोई क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी निकालनी आए या स्पीड निकालनी आए, आपके पास ये दो क्वांटिटीज होनी चाहिए। या तो डिस्टेंस अगर दिया हुआ है तो स्पीड निकलेगी, अगर डिस्प्लेसमेंट दी हुई है तो आपका वेलोसिटी निकलेगी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो भी आपको वैल्यू दी हुई है वो आपने टाइम के साथ डिवाइड करनी है, तो आपका स्पीड निकल आएगी अगर डिस्प्लेसमेंट है, और अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी हो जाएगी, और अगर सिर्फ डिस्टेंस दिया हुआ है तो आपका स्पीड आ जाएगी। तो अब तक हमने क्लियर कर लिया स्पीड और डिस्टेंस क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज योर वेक्टर। एक्सेलरेशन पे भी आऊंगा, पहले ये कॉन्सेप्ट वेलोसिटी का आपका क्लियर हो जाए। अब एक चीज़ होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, इट इज सिमिलर कि आपको पूरा डिस्प्लेसमेंट का पता है कि 50 मीटर एक बंदा ए से बी में पहुंचा, ठीक है। अब इसकी अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, सिंपली आपको टाइम पता होना चाहिए, टाइम से डिवाइड किया आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये सबसे एक फॉर्मूला इसका ये है, पूरा डिस्प्लेसमेंट पता हो, ओवर टाइम कर दो, आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास ये पूरा नहीं है 50 मीटर, आपको क्या दिया हुआ है कि 20 मीटर चलने में 5 सेकंड लिए, फिर आगे 30 मीटर चलने में 10 सेकंड लिए, अगर ऐसे दिया हुआ है तो सिंपली आप क्या करेंगे, पहले यहाँ की वेलोसिटी निकाल लेंगे v1, फिर आप v2 निकाल लेंगे, इन दोनों का एवरेज निकाल दो, v1 प्लस v2/2, तो ये भी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर ही है, राइट, और टाइम 5 + 10 15 सेकेंड, तो दोनों तरीके हैं आपके एवरेज वेलोसिटी निकालने के। सिंपल कौन सा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये सिंपलेस्ट है। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट ब्रेक्स में दी हुई है कि पहले आधे रास्ते में वो 5 की स्पीड 5 सेकंड में आधा रास्ता कवर किया, बाकी रास्ता 10 सेकंड में कवर किया, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर, तब आपने सिंपली एवरेज निकाल लेनी है। पहले वाले पार्ट की निकालो वेलोसिटी प्लस दूसरे वाले पार्ट की वेलोसिटी निकालो, उनको 2 से डिवाइड कर दो। अगर 3 पार्ट्स में दिया है तो ये सिंपल एवरेज है, तो 3 पार्ट्स में वेलोसिटी 3 निकाल लो। ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में आपके पास डाटा क्या है। अगर सिंपली पूरी डिस्प्लेसमेंट आपके पास है तब ये करने की लोड़ ही नहीं, यहीं से आपका एवरेज निकल आएगा। और अगर आपके पास ब्रेक्स में दिया हुआ है v1 अलग अलग, तो ये एवरेज निकाल लेनी है। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब एक चीज़ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है कि एक स्प्रिंटर ए से बी पॉइंट तक दौड़ रहा है, तो मुझे पता करना है कि इस पॉइंट पे उसकी क्या वेलोसिटी थी। तो वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसकी एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंस्टेंट वेलोसिटी। इसका एडवांटेज बहुत बड़ा है कि हमें पता लग जाता है जब हम टेस्टिंग करते हैं कि जो एथलीट है किस पोर्शन में कमज़ोर पड़ रहा है, स्टार्टिंग में, आखिरी में या बीच में, या वो स्पीड को मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी इंस्टेंट पे हमारे पास कैपेबिलिटी होना चाहिए उसकी वेलोसिटी देखने की। तो इसके लिए कैसे करते हैं हम ये चीज़ करते हैं, ये डिस्टेंस कितना कवर किया, सपोज 100 मीटर की रेस है तो यहाँ आ जाएगा 100 से लेके 100 तक, तो यहाँ डिस्टेंस आ गया, यहाँ आ गया हमारे पास टाइम 1 से 10 सेकंड तक। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकलेगा इंस्टेंट वेलोसिटी, हमें ये कर्व बनाना पड़ेगा।
तो बेसिकली हम डिफरेंट टाइम पे हमारे पास 3 या 4 हम गेट्स लगा देंगे। इलेक्ट्रॉनिक गेट्स होते हैं बेसिकली, वो क्या होते हैं, स्टॉप वॉच की तरह काम करते हैं, लेकिन स्टॉप वॉच से बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने ये गेट बनाया, इसके बीच में ट्रैक है 100 मीटर का, तो एक स्टार्टिंग पे गेट लगा दिया हमने। ये क्या होता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिक गेट होता है, ये टाइम रिकॉर्ड करता है। इसके बीच में से एक लेज़र आपकी जारी होती है जो दिखती नहीं है बेसिकली। जब प्लेयर या एथलीट इसमें से भागता है तो ये ब्रेक होती है, और जैसे ये ब्रेक होती है ये टाइम रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक गेट्स हैं। तो ये हम 3-4 पॉइंट्स पे लगा देते हैं आपका ये कर्व बनाने के लिए। ये स्टार्टिंग में बना दिया, 2 3 4 गेट लगा दिए। जब 4 गेट लगा देंगे, सपोज 2-2 की दूरी पे या 3-3 की दूरी पे लगाया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 टाइम पे हमारे पास ये आ जाएगा कि 4 टाइम पे कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, और हम फिर उसके हेल्प से ये कर्व ड्रॉ कर लेंगे। अब इस कर्व की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पे, जैसे 7 सेकंड में देखना है क्या स्पीड थी वो निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो इससे हम इस तरह इस प्लॉट को करके हमें ये इंस्टेंट वेलोसिटी मिल जाती है। एडवांटेज मैंने आपको बता दिया, राइट। अब यही चीज़ इन्होंने कार में दिखाई है कि गाड़ी भी अब जब जा रही होती है, सपोज यहाँ से इधर जा रही है गाड़ी, पहले उसकी वेलोसिटी, यही स्प्रिंटर करते हैं कि शुरू में यहाँ पर इसकी बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर थोड़ा कांस्टेंट हुआ, फिर गिर गया। तो ये सारा जो खेल है, अगर हमें समझना है तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अदरवाइज हमें अगर एवरेज वेलोसिटी पता तो हमें पता ही नहीं लगेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या निकल आएगी, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक इसने टाइम किया, हमारे पास टाइम आ गया, ऊपर डिस्टेंस आ गया, ठीक है, तो वो हमने निकाल दी सपोज 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी एवरेज वेलोसिटी है। इससे हमें क्या कुछ भी नहीं पता लगेगा, हमें ये क्या पता लगेगा इस 50 की स्पीड पे एवरेज चली। पर अगर हम जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे क्या स्पीड थी या वेलोसिटी थी, इस पॉइंट पे क्या थी, इस पॉइंट पे क्या थी, तब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंट स्पीड पता होनी चाहिए, तभी एथलीट का डाटा निकलता है। तो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स। अब आते हैं आपके पॉइंट में एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या है, इन सिंपल शब्दों में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। कितनी जल्दी आपकी वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है, वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, दोनों ही एक्सेलरेशन है। ये होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये होती है नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये साइंटिफिक भाषा में ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, डेल्टा वी ओवर डेल्टा ई मतलब वही है कि वेलोसिटी का डिफरेंस। वी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस यू ओवर इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, कि कितनी आपकी वेलोसिटी में चेंज आया, ये आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। ए इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी। वी क्या है, सपोज यू था, आप स्टार्ट हुए आपकी पहले थी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर बाद आपने बढ़ा लिया, आपने वेलोसिटी आपकी हो गई 10, तो फाइनल क्या है 10 ओवर 5 और ये कितनी देर में बढ़ी, टाइम लगा लो सपोज 3 सेकेंड। तो अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस 5, यहाँ दिखाता हूँ, फाइनल थी 10, इनिशियल थी 5 ओवर टाइम लिया 3, तो कितना हुआ 5/3। और इसका अगर आप इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 1 3 1.6 के आसपास। अब इसके यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कैसे आता है ये मैं आपको अगली स्लाइड में ब्लैंक स्लाइड में समझाता हूँ। तो ये मेन फोकस है आपका, यहाँ पर मैं 1 बाय 1 बहुत आराम से आपको बताऊँगा। अब आपको वेलोसिटी पता लग गई है, और इधर हम लिख लेते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, कितना आपने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया टाइम में,
और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस हम लेते हैं मीटर में और टाइम हम ले रहे हैं सेकंड में, इसलिए इसका यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। ये आपकी वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन क्या है, कैसे आपकी वेलोसिटी चेंज हुई विद टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस का मतलब पोजीशन, तो वेलोसिटी पोजीशन को चेंज को बताती है। पोजीशन चेंज हुई ना, जब ए पॉइंट से आप बी पॉइंट में 3 सेकंड में पहुंच गए तो बेसिकली आपकी पोजीशन चेंज हुई ना। पहले आपकी पोजीशन ए पे थी, फिर बी पे आ गई, तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है आपका, पोजीशन। यहाँ पर इतनी आप यहाँ पर थे पहले, फिर यहाँ से यहाँ पर आ गए, तो कितनी आपने डिस्टेंस कवर किया वो उतना आपका पोजीशन में चेंज आया। तो यहाँ से सपोज आपने 3 मीटर की पोजीशन चेंज की, पहले ए पे आप बैठे थे 0, फिर यहाँ पर जब आए तो 3 मीटर के आपने पोजीशन चेंज कर ली, तो 3 सेकंड में कर ली। ठीक है, तो कितनी जल्दी आपने अपनी पोजीशन चेंज की वो आपको देगी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या देगी, कितनी जल्दी या कितने टाइम में आपने अपनी वेलोसिटी चेंज की। इसमें क्या आएगा, v माइनस यू। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u है इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे टाइम। ठीक है, सपोज पहले u क्या था आपका 5 की वेलोसिटी पे चल रहे थे, फिर आपने 10 की वेलोसिटी पे आ गए, और कितनी देर में, 2 सेकंड में आपने बढ़ा ली। तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, 10 - 5 ओवर 2। तो ये अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 2⁴.5 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये पर सेकंड स्क्वायर में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ बड़ा क्लियरली बताता हूँ। एक्सेलरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब v माइनस यू हो रहा है, अब v भी वेलोसिटी है और u भी वेलोसिटी है। u और v में कंफ्यूज ना हो, u भी तो वेलोसिटी है, मतलब वो पहले वाली है, या v या फाइनल वाली। कई बार ऐसे भी लिखा होता है v2 - v1, एक ही बात है। तो वेलोसिटी का क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड। तो इस वेलोसिटी की जगह हमने ऊपर लिख दिया मीटर पर सेकंड। अब टाइम किस में लेते हैं, सेकंड्स में। ठीक है, यूनिट बता रहा हूँ, यूनिट कैसे स्क्वायर आता है। तो एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड, मतलब कितनी आपकी वेलोसिटी एक मतलब कुछ टाइम में कितने सेकंड में चेंज हुई, मीटर सेकंड पर सेकंड। तो बार बार पर सेकंड ना बोलना पड़े तो क्या करते हैं, अगर हम एस को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। तो ये बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, पर सेकंड, तो इसको हम सीधा बोल देते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एस 2 बार है, इसलिए ये ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें कंफ्यूज करते हैं लोग, पहले मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन 0 होगी। फॉर्मूले में बताता हूँ। अब फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, फाइनल वेलोसिटी यानी v माइनस u ओवर 2 समझ ले, 2 सेकंड हमारा टाइम है। अब 2 सेकंड में हमारे पास कह रहे हैं कि पहले पहले u बताते हैं। u आपका था 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद भी 5 मीटर पर सेकंड, मतलब कोई चेंज नहीं आया वेलोसिटी में। तो जब हम ये डालेंगे 5 - 5 ओवर 2 तो क्या आएगा, 0, क्योंकि ऊपर 0 रह जाएगा, 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, जब भी आपकी वेलोसिटी चेंज होगी तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एंड व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब एक ही स्पीड पे अगर बंदा चल रहा है, शुरुआत उसने 5 की स्पीड से की, 5 सेकंड के बाद भी 5 की स्पीड पे है, उसके बाद अनदर 5 सेकंड के बाद 5 की स्पीड है, जब सेम ही स्पीड पे चल रहा है तब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन इज 0। ऑन द अदर हैंड जब वो चेंज होती है तब हम फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी को डिवाइड करके टाइम से ये निकाल लेते हैं। ठीक है, सो वंस अगेन
वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, कितनी जल्दी आप पोजीशन चेंज करते हैं, राइट। और एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितनी जल्दी या कितने टाइम में आप वेलोसिटी चेंज करते हैं। तो ये था वेलोसिटी वर्क्स एक्सेलरेशन। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है आप इसमें पूछ सकते हैं। और ये लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि वेलोसिटी यही नहीं है, एक्सेलरेशन सिर्फ ये नहीं है कि 5 से बढ़ गई स्पीड 10 हो गई, 10 से 5 भी हो सकती है। जब 5 से 10 हुई तो उसको कहते हैं हम एक्सेलरेशन, जब 10 से 5 हुई इसको कह देते हैं हम डी एक्सेलरेशन। ये जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसको डी एक्सेलरेशन कहा जाता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब एक्सेलरेशन कहा जाता है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है सीधी लाइन तब एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि तब v माइनस यू सेम ही रहेगा, तो वो क्या आ जाएगा? 0 ओवर टाइम 0, ठीक है। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है इसमें भी, क्योंकि जब वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं वो भी डायरेक्शन बता रहा है तो ये भी डायरेक्शन बता रहा है। अब इसे तो ये था आपका वेलोसिटी वर्सेस एक्सेलरेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।